अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू द स्नाइपर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बच्चे आप सभी? आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन हम एक बार फिर यूट्यूब चैनल पर आपके साथ जुड़ रहे हैं विद अनदर फैंटास्टिक सेशन ऑफ वर्क एंड टाइम पार्ट 2। सो हाउ इज योर वेकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई होप आपने उस वेकेशन में अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया होगा और ज़्यादा वर्सेटिलिटी के साथ आपने उन चीज़ों को रिवाइज किया होगा, ठीक है, परसिवेरेंस के साथ चीज़ों को रिवाइज किया होगा। So very warm welcome to all again. Sniper Defense Academy is the only institution in the Meerut यूपी वेस्ट जो कि आपको तैयारी करवा रहा है ऑल डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, ताकि आप सेना में अधिकारी बनकर देश का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो किया था वर्क एंड टाइम का पार्ट 1 कवर कर लिया था। व्हाट इज बेसिकली वर्क एंड टाइम वो हमने जान लिया था, एफिशिएंसी क्या होती है, रिलेशन क्या होता है टाइम और एफिशिएंसी के बीच में। आज जो हम पार्ट करेंगे पार्ट 2 करेंगे, उसी में फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और छुट्टियों में जो है आपने काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद हम मिल रहे हैं, तो छुट्टियों में आपने सभी ने ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी किए होंगे खुद से। ठीक है, अब उन्हीं क्वेश्चंस का जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, उनको अगर आप में कहीं कमी रह गई है उन क्वेश्चंस को और अपने कॉन्सेप्चुअल थिंग्स को देखने में, मतलब लाइक आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं और अभी और चीज़ों को शॉर्ट नहीं बना पाए हैं, तो वो अब यूट्यूब चैनल पर दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है हमारी क्लासेस चल भी रही थी, बस मैथमेटिक्स की ऑफ थी और 1-2 सब्जेक्ट की ऑफ थी जस्ट बिकॉज ऑफ द वेकेशंस। जैसे आप छुट्टियां मना रहे थे तो हम भी छुट्टियां मना रहे थे, बट विद एंथुसियाज्म वी आर बैक अगेन। हम दोबारा आए हैं फुल एनर्जी के साथ, ताकि आप किसी भी कीमत पर किसी भी हाल में अपना कंपटीशन क्रैक करें और सैनिक स्कूल का और डिफेंस का पार्ट बने। चलिए लेट्स बिगिन द सेशन। आप सभी को पता है हम कौन सा कर रहे थे, टाइम एंड वर्क। मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं, एक तरीके से रिकैप्चुलेशन दे देता हूं। रिकैप्चुलेशन मतलब आपका रिकैप दे देता हूं, थोड़ा सा समराइज कर देता हूं कि हमने क्या किया था बेसिकली, है ना। तो टाइम एंड वर्क था क्या बेसिकली? टाइम एंड वर्क जैसे नाम से ही पता चल रहा है, और टाइम एंड वर्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जिस भी एग्जाम का पार्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जिसमें भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उसमें से ऑलमोस्ट 2 से 4 क्वेश्चंस इसके आते हैं। कोई सा भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वेदर इट इज UPSC CSET और वेदर इट इज SSC, वेदर इट इज वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर फोर्सेज लाइक पुलिस, ठीक है, ITBP एंड अनदर, और आपका सैनिक स्कूल, RMS RIMC, डिफेंस कंपटीशन, CDS NDA, इन सब में टाइम एंड वर्क अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वांटिटेटिव वाले पार्ट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, बट वो ईजी होते हैं, स्कोरिंग होते हैं। बट आज का सिनेरियो अगर हम देखें तो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अभी लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा टफ किया जा रहा है, और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते तो क्वेश्चन ईजी हैं, बट उनकी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टिपिकल टास्क हो जाता है, जो कि हम आपका ईजी बनाएंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का मैंने आपको जैसे बताया था, एग्जाम्पल दिया था, A+B कैन डू एनी वर्क इन 10 days। C ले लीजिए अभी इसको, C+D कैन डू द सेम वर्क इन 20 days। ठीक है, या B+C ही ले लीजिए, 1 मिनट करिएगा आप, 1 मिनट, इसको B+C ही ले लीजिएगा। B+C कैन डू द सेम वर्क इन 20 days एंड C+A कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, 15 days लेट्स सपोज। तो मैंने आपको बताया था 10, 20 और 15 का जब आप LCM ले लेंगे तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा निकल कर, है ना। हम इन क्वेश्चंस को कौन सी अप्रोच से सॉल्व करेंगे? हम इन क्वेश्चंस को LCM अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो जैसे आप 10, 20 और 15 का LCM लेंगे तो इसका LCM आपका क्या आ जाएगा बताइए सभी? तो इसका LCM मुझे दिख रहा है कि 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेसिकली, 60 डिवाइडेड बाई 10 6, 60 डिवाइडेड बाई 23, 60 डिवाइडेड बाई 15 4। ये जो निकल कर आई हैं आपकी, देखिए, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क कैन बी डन, ठीक है, इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज व्हाट? किसी की भी पर डे काम करने की क्षमता, एफिशिएंसी उसे कहते हैं। और ये निकलेगी कैसे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज।
15D टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। जैसे मैं बात करूं A प्लस बी की एफिशिएंसी की, तो टोटल वर्क कितना है 60, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं जिसमें वो टोटल काम, टोटल नंबर ऑफ डेज मतलब पूरे काम को, टोटल वर्क को करने के लिए जो नंबर ऑफ डेज ले रहे हैं ये, दैट इज 10। तो ये हो जाएगा आपका क्या 6, क्या हो जाएगा ये आपका 6। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी? वन डे वर्क बेसिकली, इफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड इन, या इफ द वर्क इज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज 10 डेज, ठीक है। तो एक दिन में 6 काम करेंगे दोनों मिलके, तब जाके 10 दिन में 60 काम निपटाएंगे, ठीक है। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज, दैट इज व्हाट एफिशिएंसी, दैट इज व्हाट एफिशिएंसी। तो A प्लस बी मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में 6, ये उनकी एफिशिएंसी आ गई। B प्लस सी मिलकर कितना काम करते हैं 3, C प्लस A कितना काम करते हैं मिलकर 4, मतलब 4 काम एक दिन में करेंगे, 4 यूनिट वर्क एक दिन में करेंगे, तो 15 डेज में जाकर आपका क्या करेंगे, टोटल वर्क को कंप्लीट करेंगे, टोटल वर्क को कंप्लीट करेंगे। आई होप सभी को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी पॉइंट है ये। अब टोटल एफिशिएंसी उनकी कितनी आ गई 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 दैट इज 13, ये टोटल एफिशिएंसी आ गई। और टोटल वर्क कितना है आपका, टोटल वर्क कितना है आपका 60, टोटल वर्क कितना है आपका 60। तो देखिए इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई A प्लस बी प्लस सी। अब क्वेश्चन ये है, वो पूछता है A प्लस बी प्लस सी अगर मिलकर काम करें, अभी तो कौन कर रहे हैं A प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं, B प्लस सी मिलकर काम कर रहे हैं और C प्लस A मिलकर काम कर रहे हैं। वो पूछ रहा है अगर A प्लस बी प्लस सी अगर एक साथ मिलकर काम करें तो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, इन हाउ मेनी डेज A प्लस बी प्लस सी वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द सेम वर्क और द टोटल वर्क, ठीक है। तो 60 आपका ये टोटल एफिशिएंसी इसकी कितनी आ जाएगी, आप जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये 2A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, 2A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, है ना, क्योंकि देखिए रिपीट हो रहा है B C A। तो ये एफिशिएंसी जो आएगी आपकी बेसिकली ये क्या आएगी, A प्लस बी 2A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13। ये एफिशिएंसी इस तरीके से आएगी, रिपीट होगी ना, B की यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी, तो ट्वाइस हो जाएगी। तो A प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, A प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी आगे 13/2, क्या आ जाएगी 13/2। ये एफिशिएंसी A प्लस बी की आ गई है, मतलब एक दिन में अगर A प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में A प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे, ऑलमोस्ट नहीं 13/2 करेंगे, दैट इज 6.5, ठीक है। पूछा टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय A प्लस बी प्लस सी की पर डे मतलब एफिशिएंसी पर डे वर्क, तो 13/2, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा 120/13। इतना टाइम A प्लस बी प्लस सी एक साथ मिलकर लेंगे किसी भी काम, इस काम को करने, 60 काम को करने के 60 यूनिट वर्क्स को करने में, 60 यूनिट वर्क को करने में A प्लस बी प्लस सी कितना टाइम लेंगे 120/13। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कर लेना, वो आंसर होगा जैसा ऑप्शन में पूछा जाएगा। अगर वो मिक्स फ्रैक्शन में नहीं पूछता है, वो इस फॉर्म में पूछता है तो इस फॉर्म में छोड़ देना, अगर वो इस फॉर्म में नहीं पूछता है, मिक्स फ्रैक्शन में पूछता है तो मिक्स फ्रैक्शन में आपको निकालना पड़ेगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन, सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए एक सिंपल सा और ले लेते हैं, A प्लस बी, A B और C कोई काम है, हमें नहीं पता कितना है, 5 दिन में करते हैं, 7 दिन में करते हैं और 2 दिन में करते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा बच्चों उनका एलसीएम, टोटल वर्क क्या हो जाएगा उनका एलसीएम 5 × 7 × 35, 5 × 7 35, 35 × 2 70। आपको सभी को समझ में आ गया होगा। ये देखिए तीनों प्राइम नंबर हैं और आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा होगा ज़रूर, तो एलसीएम एफसीएफ में आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो उनका प्रोडक्ट होता है। तो आपको देखा 5 7 और 2, तो 5 7 2 की गुणा कर दिया आपने या उनका प्रोडक्ट कर दिया तो आपको 70 मिल गया। अब इनकी ये टोटल वर्क हमारा 70 आ गया, तो ये कितने दिन में करेगा 70 डिवाइड बाय 4, दैट इज इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 14 यूनिट वर्क पर डे करेगा ये, ठीक है। ये कितना करेगा पर डे 7, C कितना करेगा पर डे 35, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी है तीनों की, इनकी एफिशिएंसी है तीनों की।
तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, अगर आपको टोटल वर्क निकालना है, अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो आप क्या करेंगे, बेसिकली एफिशिएंसी इनटू टोटल नंबर ऑफ डेज, एफिशिएंसी इनटू टोटल नंबर ऑफ डेज। यहाँ से ये कंक्लूजन भी निकल कर आता है। सभी को समझ में आ रहा होगा। अब वो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि a प्लस बी इस काम को कितने दिन में करेंगे, अगर दोनों मिलकर करें साथ, a प्लस सी इस काम को कितने दिन में करेंगे, कुछ भी पूछ सकता है वो। आपके पास एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क आ गया, नंबर ऑफ डेज आपको निकालने पड़ सकते हैं, a प्लस बी के एक साथ, a प्लस सी के एक साथ और a प्लस बी प्लस सी के एक साथ। ठीक है, तो इसने 3 पार्ट पूछ लिए बेसिकली, क्या कि a प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे मिलकर, a प्लस सी कितने दिन में काम करेंगे, a प्लस बी प्लस सी अगर मिलकर काम करें तो इस टोटल वर्क को जो आपके सामने है 70 यूनिट वर्क, इसको कितने दिन में करें। ठीक है, देखिए वर्क की कोई यूनिट नहीं होती तो हम इसलिए कहते हैं 70 यूनिट वर्क। ठीक, तो 70 डिवाइडेड बाय, अगर हम पहला पार्ट लें तो 70 डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका, a प्लस बी की एफिशिएंसी दैट इज 14 प्लस 10 दैट इज 24। तो ये तो आ गए नंबर ऑफ डेज व्हेन a प्लस बी टुगेदर टू कंप्लीट दिस वर्क। तो कितने दिन में करेंगे, 70 डिवाइडेड बाय 24। a प्लस सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, आपका ये 14 प्लस 35 दैट इज 35 प्लस 4 39 और ये आपका 49। तो 70 डिवाइडेड बाय 49, ये आ गए आपके नंबर ऑफ डेज टेकन टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क बाय a प्लस सी। ठीक है, 70 डिवाइडेड बाय 49 टेकन टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क बाय a प्लस सी एंड हाउ मच वर्क, दिस वर्क 70 units, that is the part 2 and come to the part 3 कि a b c कितना टाइम लेंगे, how much work, how much time a plus b plus c taken together to complete this much of work। ठीक है, a plus b plus c को कितना टाइम लगेगा इतना काम करने के लिए। तो 70 डिवाइडेड बाय इनकी सबकी एफिशिएंसी का सम ले लीजिए, आपका ये हो गया 24 और 30, तो ये हो गया आपका 59। कितना हो गया, 59। तो दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे या इनको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा ये। ठीक है, आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए और 35 और ये 12, तो ये हो जाएगा आपका 24, 11 और 12। इतना टाइम लगेगा जब a प्लस बी मिलकर काम करेंगे। अगर हम बात करें 70 डिवाइड बाय 49 की, इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 10 और 7 49 दैट इज 1 एंड द रिमाइंडर इज 3। ठीक है, तो इतना डे मतलब 1 और 3/7 हिस्सा, ठीक है, 3/7 फ्रैक्शन ऑफ 24 आवर्स वॉट एवर, या यू कैन से दैट 1 डे। ठीक है, तो इतना टाइम लगेगा जब a प्लस सी मिलकर काम करेंगे और a प्लस बी प्लस सी मिलकर जब काम करेंगे। तो देखिए ये किसी से नहीं जाएगा, ये किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो आपका यहाँ सीधा सीधा आ जाएगा क्या, 59 और 60 और आपका ये 11 70 59। इतना टाइम लेंगे जब a प्लस बी प्लस सी मिलकर काम को करें। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो वेकेशन में सभी ने मज़ा लिया, कहाँ कहाँ घूमने गए सभी कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। गर्मियाँ कैसी लगी? चलिए सभी ज़बरदस्त, कोई नाना के, कोई दादाजी के, कोई चाचा जी के, कोई कहीं घूमने ज़रूर गया होगा, कोई पिकनिक स्पॉट पे गए होंगे, किसी ने घर में ही बिता दी होगी छुट्टी। चलिए, आई विश आपकी बहुत अच्छी रही होगी। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट वन। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर लेते हैं बच्चों। वेरिएशन क्या करते हैं, मान लीजिए A किसी काम को करता है 20 डेज में, B उसी काम को करता है आपका 15 डेज में। अब C जो आ रहा है यहाँ पे, C जो है, C उस काम को कर नहीं रहा, उस काम को डिस्ट्रॉय कर रहा है।
उस काम को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। और कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में। तो देखिए इनका एलसीएम निकालिएगा, टोटल यूनिट ऑफ वर्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो 20, 15 एंड 10 कितना आ गया आपका एलसीएम इसका, 60। कितना एलसीएम आ गया, 60। तो 60 डिवाइड बाई 20 एफिशिएंसी आ गई ए की 3, 60 डिवाइड बाई 15 बी की एफिशिएंसी आ गई 4, 60 डिवाइड बाई 10 इसकी एफिशिएंसी आ गई 6, दैट इज -6, दैट इज -6। क्यों माइनस लगाया यहाँ बच्चों, क्योंकि ये काम कर नहीं रहा है, ये काम क्या कर रहा है, ये काम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, किया हुआ काम बिगाड़ रहा है ये, ठीक है। ये वो नालायक स्टूडेंट है क्लास का जो किसी को होमवर्क करने तो देता नहीं है, बल्कि करा कराया होमवर्क भी उनका बेकार कर देता है, ठीक है। तो आपका ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये -6 हो गया। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर a प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को करना चाहेंगे, ठीक है, तो ये कितने दिन में होगा, और होगा भी नहीं होगा। देखो क्यों, a प्लस बी प्लस सी अगर तीनों ही काम कर रहे होते, a प्लस बी प्लस सी अगर तीनों ही काम कर रहे होते तो ये काम डेफिनेटली हो जाता। बट अभी सिनारियो क्या है कि a काम कर रहा है, b काम कर रहा है, बट c उस काम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो हो सकता है वो काम हो भी जाएगा और हो सकता है वो काम ना हो, वो सारा डिस्ट्रॉय कर दे कौन, c। तो देखिए आप क्या करेंगे, बेसिकली इसने बोला a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल लीजिएगा। तो 3 प्लस 4 -6, तो दोनों की एफिशिएंसी काम करने की, ठीक है, c से क्या है बेसिकली ज़्यादा है, तो काम ऑब्वियसली हो जाएगा, है ना। दोनों की एफिशिएंसी a प्लस बी को मिलाकर काम करने की एफिशिएंसी c से ज़्यादा है तो काम हो जाएगा। तो कितना एफिशिएंसी आ जाएगी तीनों की, 1। मतलब a 3 काम करेगा, 3 यूनिट वर्क्स, 3 यूनिट्स वर्क डन बाय a। आफ्टर दैट b फिर करेगा 4 यूनिट वर्क्स, और c क्या करेगा, टोटल अभी तक 7 हो गया, c आकर 6 यूनिट वर्क्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, फिर भी 1 यूनिट वर्क उस दिन हो जाएगा, तीनों जब मिलकर साथ काम करेंगे। समझ में आ रहा है। तो जब तीनों मिलकर साथ काम करेंगे और उस दिन 1 यूनिट वर्क हो जाएगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 60 यूनिट वर्क को करने में। तो टोटल 60 यूनिट वर्क है आपका, और एक दिन में 1 यूनिट हो रहा है, तो हाउ मच टाइम विल बी टेकन टुगेदर बाय A, B and C to complete 60 unit of work is, that is 60 upon 1, 60 days. How many days? 60 days. How many days? 60 days. आया सभी को समझ में, दिस इज द आंसर। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। जब अभी आपका इसके बाद टाइम एंड वर्क के बाद जैसे जैसे हम क्लासेस में फर्दर चलते चलेंगे, तो पाइप एंड सिस्टर्न आएगा। पाइप एंड सिस्टर्न में क्या होता है, इस तरीके से होता है कि आपने एक बकेट या फिर आपने किसी भी चीज़ को फिल करना है, किसी भी लिक्विड से, वाटर यू कैन से, तो आपने टैप ए खोला, टैप बी खोला, और नीचे से बॉटम में क्या करा, एक होल कर दिया। नीचे से बॉटम में क्या करा, एक होल कर दिया। तो वो क्या होता है, टैप ए उस बकेट को 10 मिनट में भर सकता है, टैप बी अकेला उस बकेट को 20 मिनट में भर सकता है, और टैप सी उस बकेट को अकेला 5 मिनट में खाली कर सकता है। तो बकेट को भरने में कितना टाइम लगेगा, बकेट को भरने में कितना टाइम लगेगा, या फिर बकेट कितनी देर में खाली हो जाएगी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो वो यही से कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट है वो जो लिंक करता है, बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट से लिंक करके वो आपका इजीली आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को स्किप करेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इस पर 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों। ए किसी काम को कर सकता है आपका 10 दिन में, बी किसी काम को कर सकता है आपका 25 दिन में, सी उसी काम को आपका बिगाड़ रहा है कितने दिन में, 50 दिन, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल यूनिट ऑफ वर्क, फटाफट बताइए, एलसीएम क्या होगा, आपको सभी को दिखाई दे रहा है 50, क्या होगा एलसीएम 50। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी 5, बी की एफिशिएंसी क्या होगी 2, और सी की एफिशिएंसी क्या होगी डिस्ट्रॉय करने की 1, दैट इज -1, दैट इज -1। अब वो कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी कैन वर्क टुगेदर, ठीक है। तो इन हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट द 50 यूनिट ऑफ वर्क व्हेन दे वर्क टुगेदर, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल लीजिएगा बच्चों तीनों की। तो ये हो जाएगा 5 + 2
-1, 7 - 1 दैट इज कितना हो जाएगा आपका 6। तो पर डे अगर तीनों मिलकर 7 काम करेंगे तो एफिशिएंसी उनकी कितनी आई 6 यूनिट। एफिशिएंसी उनकी कितनी आई बच्चों 6 यूनिट एफिशिएंसी आई। तो वो पर डे कितना काम करेंगे 6 यूनिट वर्क कैन बी डन बाय A + B + C व्हेन दे वर्किंग टुगेदर। क्लियर है सभी को? तो हाउ मच टाइम दे विल टेक टू कंप्लीट 50 यूनिट वर्क, तो आपको पता ही है बहुत इजी हो गया। अभी आपके लिए 2-4 क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 50 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 3। तो हाउ मेनी डेज दे हैव टेकन, तो 3 8 24 दैट इज 1 on 3, 8/1/3 days, 8/1/3 days, 8/1/3 days। क्लियर टू ऑल? ये क्वेश्चंस बहुत इजी और इंटरेस्टिंग होते हैं बच्चों। इसमें पैटर्न चेंज होता रहता है। कभी हो सकता है कि ए काम को डिस्ट्रॉय कर रहा हो, बी काम को कर रहा हो, सी काम को कर रहा हो, बट अगर आपको ये एलसीएम मेथड आता है तो दिस इज अ किक वॉक फॉर यू ऑल। ठीक है, दिस इज इजी टास्क, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जस्ट लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप लैंग्वेज को समझ लेते हैं तो इट विल बी अ इजी टास्क फॉर यू ऑल गाइस। ठीक है, समझ में आ रहा है? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A + B किसी काम को मिलकर कर रहे हैं 10 डेज में, B + C उसी काम को कर रहे हैं कितने दिन में 15 डेज में, और C + A उस काम को कर रहे हैं कितने दिन में 30 डेज में। ठीक है, 30 डेज में। तो A + B + C उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हम कर भी चुके हैं। अब आप बताएंगे फटाफट आंसर क्या होगा। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। ठीक है, फटाफट आंसर बताइए सभी। चलिए, सभी का ऑलमोस्ट आंसर आ रहा है। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 10, 15 और 30 का एलसीएम आपको दिख ही जाएगा। द लार्जेस्ट नंबर इज 30। तो ये एलसीएम हो जाएगा। एफिशिएंसी आ जाएगी A + B की 3, B + C की एफिशिएंसी आ जाएगी आपका 2, और C + A की एफिशिएंसी आ जाएगी आपका 1। ठीक है, अब इफ दे आर वर्किंग टुगेदर, अगर ये सब मिलकर एक साथ काम करें A + B + C, A + B, B + C, C + A, ठीक है, तो देखिए इनकी एफिशिएंसी रिपीट हो रही है ना, ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस A + B + C, ट्वाइस जो एफिशिएंसी यहाँ से ऐड करके आएगी वो क्या आएगी 3 + 2 5 एंड +1 दैट इज 6। तो ये एफिशिएंसी A + B + C की नहीं, उनके ट्वाइस ऑफ A + B + C की एफिशिएंसी आएगी। तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दैट इज 3। तो A + B + C की एफिशिएंसी आपकी आ गई 3। पूछा है कि 30 यूनिट ऑफ वर्क कितने डेज में कर देगी, तो 30 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 10 डेज। 30 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 10 डेज। 30 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 10 डेज। बताइए किसी भी तरीके का अगर डाउट है तो। सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। डिस्ट्रॉय वाला कर लेते हैं या फिर A + B + C, ठीक है, और B + C, A + B। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा। चीज़ें वही हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो इनकी एफिशिएंसी है इनको सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है। ठीक है, किसी की भी एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको ऐसा करना पड़ सकता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोलता है वो कि A + B ने मिलकर किसी काम को किया 10 दिन में, B + C ने मिलकर उसी काम को किया 15 दिन में, और A + B + C जब उस काम को करेंगे मिलकर तो ये तीनों कितने दिन में करेंगे, ये करेंगे 5 दिन में। ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 5 दिन में। तो C कितने दिन में कैन डू द सेम वर्क अलोन, इस तरीके की लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। C कैन डू द सेम वर्क अलोन।
सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, वो इस तरीके से पूछेगा। देखिए अब उसने ए प्लस बी की एफिशिएंसी आपको दे दी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपको दे दी और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपको दे दी। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो करिए फटाफट, सभी आंसर आना चाहिए सभी का। करिए फटाफट सभी। चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए एफिशिएंसी निकाल लीजिएगा, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिएगा। तो इनका एलसीएम टोटल वर्क आ जाएगा 10, 15 और 5, तो क्या होगा 30, क्या होगा 30। तो एफिशिएंसी ए प्लस बी की कितनी आ गई 3, बी प्लस सी की कितनी आ गई 2 और ए प्लस बी की कितनी एफिशिएंसी आ गई आपकी 6। ठीक है, अब देखिए इसमें दो तरीके लग सकते हैं। एक तो आप पूरा मतलब वही लेंदी प्रोसेस अपना ए प्लस बी प्लस सी में से ए सब्ट्रैक्ट करिए, ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करिए, फिर 2b कॉमन हो जाएगा, फिर उसमें से इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो एफिशिएंसी आ जाएगी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक दूसरा आप हिट एंड ट्रायल मेथड ले सकते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड ले सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आ जाएगा आपका। पहले मैं आपको वो वाला प्रोसेस बता देता हूँ जो आपका रेगुलर प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर उसके बाद हिट एंड ट्रायल मेथड में बता दूंगा आपको। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, आपको सी की एफिशिएंसी चाहिए, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी में से आपको ए प्लस बी की एफिशिएंसी अगर आप माइनस कर दो तो आपके पास सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा हमें ये कैलकुलेट करना है। सी उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा हमें ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन में, बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं आपका 2 दिन में। तो अगर मैं इन दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर दूं, इन दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर दूं, या इन दोनों की एफिशिएंसी ऐड करने की जरूरत भी नहीं है बच्चों, क्यों, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 6 और उसने पूछा सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है। तो हमें ये पता है कि ए प्लस बी उस काम को 3 दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन में कर रहे हैं। तो a प्लस बी उस काम को मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं, तो ये आपका 3 आ गया। तो जब a प्लस बी उस काम को मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं तो बाकी टोटल काम एक दिन में कितने हो रहे हैं 6, तो बाकी के 3 काम कौन कर रहा होगा c। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको ये लिखूं a प्लस बी प्लस सी 6 काम कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी 6 है और a प्लस बी की उसमें एफिशिएंसी कितनी है 3 प्लस C इक्वल टू 6। तो C की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 3, कितनी आ जाएगी 3। तो C अकेला कितने काम कर रहा है पर डे 3, तो टोटल 30 काम कितने दिन में कर देगा आपका 30 डिवाइडेड बाय 3, 30 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 10 डेज। सभी को समझ में आएगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस होते हैं इसमें से टाइम एंड वर्क में से। ठीक है, चलिए अब आज का सेशन यहीं रोकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देकर जा रहा हूँ इसी पैटर्न में जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया, और उसका आंसर सभी कमेंट सेक्शन में कर बताइएगा। बाकी का जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे आपका पार्ट 3 में। ठीक है, टाइम एंड वर्क काफ़ी मतलब टाइम तो देखो लगेगा इस चैप्टर को करने में, फिर टाइम एंड वर्क का जो अगला पार्ट आता है पाइप एंड सिस्टम आता है, फिर हम उसके बाद जाएंगे TSG पे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि a प्लस बी किसी काम को मिलकर कर रहे हैं 6 दिन में, b प्लस सी उसी काम को मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में 5 दिन में,
और A प्लस B प्लस C उसी काम को मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में? 3 दिन में, ठीक है। तो B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? जो आपको वो हिट एंड ट्रायल वाली अप्रोच है वो भी जब इस पर फर्दर कल के सेशन में हम करेंगे और बाकी के क्वेश्चन तो मैं उसमें सिखा दूंगा आपको सभी को वो अप्रोच, ठीक है। तो सेशन को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पार्ट 1 ऑलरेडी डल चुका है, पार्ट 2 आपका ये है और पार्ट 3 आपका कल आएगा। तो कोई भी सेशन स्किप मत करना, अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट को समझने से पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो बी कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज? द वर्क in how many days alone? ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, या आप कहीं हॉस्टल में रह के तैयारी कर रहे हैं तो आपका रेंट वर्क है या हॉस्टल वर्क है, व्हाटएवर, ठीक है। आपको ये करना है और आंसर बताना है इसका, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। सेशन को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखिएगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा। किसी भी चीज़ को क्रैक करना, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन और परसिवरेंस। मतलब अगर आप कंसिस्टेंट हैं, किसी दिन आप ज़्यादा, किसी दिन कम, या किसी दिन हो सकता है आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, किसी दिन आप कम पढ़ रहे हैं, हो सकता है किसी दिन आप एवरेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप बैलेंस करके चल रहे हैं सारी चीज़ों को, बट आप पढ़ ज़रूर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आप अपने गोल को अचीव करने के लिए डेली छोटे छोटे टास्क ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कंसिस्टेंसी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है एक दिन पढ़ा 10 दिन छोड़ दिया, फिर दोबारा 11th डे आपने स्टार्ट किया फिर 10 दिन छोड़ दिया, तो वो कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी तो कंपटीशन क्रैक नहीं होगा। कंपटीशन क्रैक क्या, कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। डेडिकेशन आपको ज़रूरी है। अब आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है तो आपको डेडिकेशन भी मेंटेन रखना होगा। डेडिकेशन चाहिए कि आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये करना है तो करना है, वॉट एवर बी द सिचुएशन, ठीक है। सबकी लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, बट यू हैव डेडिकेशंस, देन आप कर सकते हो उसको, ठीक है। हिंदी में कहते हैं दृढ़ निश्चय, ऐसा बना लीजिए एक फर्म डिटर्मिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद डेडिकेशंस हैं, देन थर्ड चीज़ आती है परसिवरेंस। अब देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। वी आर 42 करोड़ पीपल इन इंडिया, ठीक है। उसमें से ऑलमोस्ट दिन ब दिन इंक्रीज ही होते चले जा रहे हैं, तो कंपटीशन भी तो बढ़ता चला जा रहा है ना। अब वैकेंसीज लिमिटेड है, वैकेंसीज नहीं बढ़ रही हैं, वैकेंसीज लिमिटेड है। कहीं पे भी बात कर लीजिए आप, किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लीजिएगा, सैनिक स्कूल आ रहे हैं सारे MC वॉट एवर, किसी भी जगह की बात कर लीजिएगा, वैकेंसीज लिमिटेड हैं और कंपटीशन बढ़ रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, किस तरीके से पढ़ना है किस तरीके से नहीं पढ़ना, दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस। सो दीज 3 मिरेकल वर्ड्स कैन हेल्प यू टू क्रैक एनी कॉम्पिटिशन, ठीक है। परसिवरेंस, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं आपसे फिर कल के सेशन में सेम टाइम पर स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।